नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीहोर के कुबेरेश्वर धाम की, जहां पर आयोजित रुद्राक्ष महोत्सव में लोगों की भारी भीड़ होने की वजह से अव्यवस्था मच गई और इस दौरान महाराष्ट्र से आई महिला श्रद्धालु की मौत की खबर भी सामने आ रही है, जबकि कई लोगों की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए थे कि तमाम व्यवस्थाएं फेल हो गईं। वहीं सड़क पर भी लंबा जाम देखने को मिला। कुछ लोगों ने व्यवस्था को लेकर शिकायत की तो कुछ लोगों ने व्यवस्था को दोष नहीं दिया। न्यूज़ 18 लोगों से अपील करता है कि जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें और भीड़ में ना जाने की कोशिश करें। वहीं कुबेरेश्वर धाम में सीएम शिवराज को भी जाना था, लेकिन भारी भीड़ की वजह से सीएम का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। हालात को सामान्य करने और लोगों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवक जुटे हुए हैं। महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है, ऐसे में लोगों के साथ प्रशासन को भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां भारी भीड़ हो जाने से व्यवस्थाएं चरमरा गईं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी भीड़ वहां थी। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, क्योंकि आने जाने की स्थिति वहां पर बिल्कुल भी नहीं थी। जहां तक नजर जाती थी लोग ही लोग नजर आते थे। कई लोगों की तबीयत खराब होने की खबर भी सामने आई है और एक महिला की मौत की खबर भी सामने आ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा ये आयोजन करवा रहे थे रुद्राक्ष महोत्सव, जहां पर लाखों लोगों को रुद्राक्ष बांटने की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन शायद सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए और व्यवस्थाएं चरमरा गईं, व्यवस्थाएं फेल हो गई वहां पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भगदड़ वहां पर मची थी। लोग यहां वहां भाग रहे थे, क्योंकि कदम रखने की तक जगह वहां पर नहीं बची थी। इतनी भीड़ लोगों की वहां पर हो गई। वहीं सीहोर जिला प्रशासन ने इस बात का खंडन किया है कि अव्यवस्थाओं के हालात थे। भगदड़ की खबर भ्रामक है और निराधार है। कुबेरेश्वर धाम में ये खंडन किया है प्रशासन ने इन खबरों का। सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही हैं भ्रामक खबरें, प्रशासन ऐसा कहता है। जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह का बयान सामने आया। हर्ष सिंह कहते हैं कि कोई भगदड़ वहां पर नहीं मची थी। इंदौर भोपाल हाईवे का ट्रैफिक प्रभावित हुआ था। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे अवरुद्ध रहा है। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर यह भ्रामक प्रचार किया गया कि कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मची है एवं 2000 से ऊपर लोगों को भर्ती कराया गया है। ये बिल्कुल निराधार और तथ्यहीन बात है। ना ही तो वहाँ कोई किसी प्रकार की भगदड़ हुई थी और ना ही लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा हर पॉइंट पर तैनात होकर व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें आमजन का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है एवं गैर शासकीय संगठन भी इस आयोजन में पूरी तरह मदद कर रहे हैं। छतरपुर की बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंच रहे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी वहां पर पहुंचे। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा, जिसमें दूर दूर से भक्त पहुंचे। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह ने हिंदुत्व को लेकर कहा कि इसकी परिभाषा विशाल है, इसमें सब समाहित है। संविधान में भी इस बात को कहा गया है कि भारत जो है वो हमारे राम राज्य की संकल्पना की गई है, तो राम राज्य की बात करना कोई आपत्तिजनक नहीं है। और हिंदुत्व का मतलब कोई एक जाति धर्म से नहीं है। हिंदुत्व के अंदर सब जातियां, सब धर्म आती हैं। हिंदुत्व की परिभाषा विशाल है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी मंदिर में दर्शन किए, साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की।
पीसी शर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्ध महात्मा बताया और कहा कि धाम को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा की गई है। हजारों लाखों लोगों को जो आशीर्वाद मिला है, चाहे उन्होंने राम कथा की हो चाहे भागवत कथा की हो, तो निश्चित तौर पर लोगों को आशीर्वाद मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लाखों की तादाद में हम भी आए हैं। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि महात्मा बागेश्वर धाम जी के बारे में जो कंट्रोवर्सीज पैदा की गई, ये गलत है। एक सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध महात्मा है और उनसे आशीर्वाद मिला है और उनका हमने स्वागत किया है और यहाँ फिर स्वागत करते हैं। इससे पहले बागेश्वर धाम कमलनाथ भी मत्था टेकने पहुंचे थे। पीसी शर्मा भले बागेश्वर धाम को लेकर कंट्रोवर्सी की बात को गलत बता रहे हों, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ही बाबा को नसीहत भी दी थी। कवर्धा से खबर है, जहां पर पिकअप वाहन पलट गया है। पिकअप में सवार 18 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया उपचार के लिए। लोहारा थाने के घानी खूटा घाट की घटना बताई जा रही है। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पर पिकअप वाहन पलटा है। 18 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में पिकअप में सवार जो 18 लोग थे वो घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। लोहारा थाने के घानी खूटा घाट की ये घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। कवर्धा संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। मनीष, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? बिल्कुल सुमित, ये जो घायल हुए हैं वो लोग बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये फूक झाड़ कराने के लिए जो कवर्धा जिले का वनांचल क्षेत्र रेंगाखार आदि क्षेत्र में गए थे। वापस आते समय जो लोहारा थाना क्षेत्र का घानी खूटा घाट है, ये काफी मोड़ है इस रास्ते में और इसी के चलते जो पिकअप वाहन है वो पलट गया। उसमें काफी संख्या में लोग सवार थे, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी शुरुआती तौर जो 18 लोग हैं उन्हें चोट आई है और उसमें से 5 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये जो वाहन है इनका पिकअप वाहन, वो खाई में गिरा है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है, जिसमें घायल लोगों का उपचार के लिए जो है जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। सुमित, मनीष, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर कवर्धा से, जहां गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। 15 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है। आग कैसे लगी ये अभी पता नहीं चल पाया। आग पर काबू पाने का प्रयास हो रहा है। बोडला थाना क्षेत्र की घटना है। ग्राम चिल्हाटी न्योर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कितनी भीषण आग है। काफी नुकसान किसान का हो गया। 15 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है इस आग में। हालांकि आग कैसे लगी खेत में गन्ने की फसल में ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग बुझाने का प्रयास हो रहा है। बोडला थाना क्षेत्र की घटना है। ग्राम सिल्हाटी नेऊ गांव का मामला। वहीं छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ बघेल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया। संशोधन अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। प्रदेश में हुक्का बार के संचालन पर बड़ी कार्रवाई होगी। आरोपियों पर गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज होगा। मुख्यमंत्री का युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम हम इसे कह सकते हैं। रायपुर से खबर, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुल सचिव को हटा दिया गया। कुल सचिव डॉक्टर आनंद शंकर बहादुर को हटा दिया गया है। प्रतिनियुक्ति पद पर थे कुल सचिव आनंद शंकर बहादुर। चंद्रशेखर ओझा बने हैं नए कुल सचिव। आनंद शंकर बहादुर की नई पदस्थापना का आदेश अलग से अब जारी होगा। वहीं कल होगा छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ। जी हां, सुभाष स्टेडियम में
17 से 19 फरवरी तक कार्निवल का आयोजन होना है। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ करेंगे सीएम भूपेश बघेल। भारत के नामी शेफ कार्निवल में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ मिलेट्स के फायदे बताएंगे। मिलेट्स के नए उत्पादों का प्रदर्शन भी होगा इस कार्निवल में। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां मारपीट के साथ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने धरना दिया था। 5 घंटे तक सड़क जाम कर दिया, धरना खत्म कर दिया है, लेकिन कल नगर बंद का आह्वान किया है विधायक बृहस्पति सिंह ने। 2 लोगों के साथ मारपीट करने लगे। वो जान बचाने के लिए जितेंद्र श्रीवास्तव के घर में गए हैं और वहां भी लोगों ने उन लोगों के साथ भी मारपीट। सारे आरोपियों को संरक्षण दिया गया, बल्कि यहां तक कि जैसे बारात में आए मेहमानों का स्वागत किया जाता है, वैसा आरोपियों को पुलिस स्वागत कर रही है। और गांव वालों को यह धमकी दिया जा रहा है कि थाने कंपाउंड से बाहर हो जाओ, नहीं तो जेल भेज देंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है और निंदा हम करते हैं। और पुलिस को तत्काल बलरामपुर जिले के एसपी को, एडिशनल एसपी को और पुलिस वालों को तत्काल हमारे जिले से, सरगुजा संभाग से बाहर हटाए और निष्पक्ष इनके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। वहीं बीजेपी नेताओं की हत्याओं के खिलाफ कल बीजेपी प्रदेश भर में चक्का जाम करने वाली है। आज बस्तर में जमकर विरोध किया था, जमकर हल्ला बोला था बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। कल पूरे प्रदेश में चक्का जाम होगा और आज विरोध प्रदर्शन में कई बीजेपी के नेता, दिग्गज नेता शामिल हुए थे और कल भी चक्का जाम में अलग अलग क्षेत्रों में बीजेपी के नेता शामिल होंगे। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आज झड़प हुई। विरोध प्रदर्शन को लेकर आईजी दफ्तर को घेरने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की झड़प भी हुई है। वहीं कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 तक रायपुर में आयोजित होगा। इसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। अधिवेशन के संयोजक तारिक अनवर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। लगभग 12,000 हमारे आमंत्रित सदस्य रहेंगे, लोग रहेंगे। उसमें आईसीसी के मेंबर होंगे, उसमें पीसीसी डेलीगेट्स होंगे, एमपीज हैं, एक्स एमपीज हैं और बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे। और इसकी तैयारी के सिलसिले में उसकी 6 उप समिति बनाई गई है और अलग अलग प्रस्ताव उसमें लिए जाएंगे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, आर्थिक है, यूथ पे है, अनएम्प्लॉयमेंट पे है। ऐसे करके हम लोगों ने 6 कमेटी और बनाई है। तो उसकी सबकी सब्जेक्ट कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है और उसका जो प्रस्ताव है वो फाइनल स्वरूप बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो मिलकर उस काम को अंजाम दे रहे हैं और उसके लिए वहाँ के तमाम जो कांग्रेस जन हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। और सही है, प्रॉब्लम 12,000 लोग आएंगे बाहर से, तो उनके रहने के, खाने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सब करनी पड़ेगी और वो सब का इंतज़ाम किया जा रहा है। अपने स्तर पर भी वो लोग कर रहे हैं और यहाँ से भी हम लोग आईसीसी की तरफ से उनको सहयोग कर रहे हैं। सही, चुनावी वर्ष भी है, छत्तीसगढ़ में चुनाव इस बार होने वाले हैं, तो अधिवेशन होने से क्या इसका फायदा वहाँ की सरकार को मिल सकता है सर? बिल्कुल मिलेगा और वहाँ पब्लिक रैली भी होगी और चूँकि अधिवेशन के समाप्ति पे ये ट्रेडिशन है कि हम लोग पब्लिक मीटिंग करते हैं और पूरे राज्य से लोग आते हैं, उसमें शामिल होते हैं और एक संदेश वहाँ से जाएगा और इसका फायदा आने वाले चुनाव में अवश्य मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ते जशपुर जिले में आए दिन शराबी शिक्षकों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। ताजा मामला पत्थलगांव विकासखंड के प्राथमिक शाला बालमपारा खारठोड़ी स्कूल का है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल साखाराम सिदार स्कूल में ताड़ी पीकर सोते हुए नजर आए। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय मां साहब
नशे में चूर सोते हुए नजर आए हैं। स्कूल के टेबल पर नमकीन चखना भी रखा हुआ था। बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल हमेशा शराब के नशे में स्कूल आते हैं, गंदी गंदी गालियां देकर डराते धमकाते हैं बच्चों को। ग्रामीण भी इस शराबी शिक्षक से बेहद परेशान है। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आते हैं बस, तो 2 लोग नहीं, सर आते हैं ना तो नहीं आते हैं, और लोग नहीं आते हैं तो आते हैं पी के, फिर डांटते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, नाम काट दूंगा बोल रहे थे। आज तो रुआ दिया था। क्या बोले थे? नाम काट दूंगा। ही देखी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कभी बोलते नहीं देखी हूँ। आज एकदम से सभी बच्चे को एकदम से डांट रहे थे। इसके बारे में बताए तो सभी जने का नाम काट दूंगा बोल रहे थे। हाँ, 6 तारीख से तो नींद आ रहा था, तो इतना तो रास्ते में ताड़ी मिला मेरे को केराकछा चौक में, तो ताड़ी के लेके आया और मैं ज़्यादा तो नहीं 1 गिलास ताड़ी पिया हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। वीडियो की जानकारी अभी आपके माध्यम से मुझे मिली है। मैं तुरंत इसमें संज्ञान ले रहा हूँ और संबंधित शिक्षक को तो तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। और जिस विकासखंड का ये प्रकरण है, उस विकासखंड के भी जो पदाधिकारी हैं हमारे शिक्षा विभाग के, सभी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करूँगा। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। कई बार हम देखते हैं कि स्कूलों में टीचर्स शराब के नशे में आते हैं स्कूल और बच्चों को पढ़ाने के बजाय ऐसे सोते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया, ऐसे टीचर से पढ़ेगा इंडिया, तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ ही फिलहाल स्पोर्ट्स रमत राय, नमस्कार। कोयम्बटूर कार धमाका मामले में